अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, देखने को तो ख़बर बड़ी अच्छी है कि NRO2 कैंसिल हो गया है और 1100 अरब रुपए की जो फ़ायदे उठाए गए थे, केसेस माफ़ करवाए गए थे, वो दोबारा से खुल जाएंगे। लेकिन इतना सिंपल ये केस है नहीं है जितना सिंपल ये नज़र आता है। इसके अंदर 2-3 तरह की चीज़ें हैं डिफ़िकल्ट, वो उसको देख लेते हैं। एक तो ये कि अगर दोबारा केस खुल भी गए, सपोज़ कर लेते हैं ना, केस खुल गए तो नैब में चले जाएंगे, नैब खोलेगा केस, तो नैब का चेयरमैन कौन है? तो वो दोबारा माफ़ कर देगा। जिसने उसने पहले सारे के केस माफ़ किए हैं, दोबारा साइन करी जाएगा, माफ़ करी जाएगा, दोबारा का माफ़ हो जाएंगे। हाँ, अब जितने दिन तक ये माफ़ नहीं होता तो ये आपका जो वज़ीर-ए-आज़म काकड़ है, ये इसका क्या बनेगा? ठीक है, ज़ाहिर है पाकिस्तान में कानून नहीं है, ये क्वेश्चन तो उठता है ना। लेकिन अगर कोई कानून होता, कोई इंसानों का मुल्क होता तो डेफिनेटली ये भी आज चला जाता। लेकिन ज़ाहिर ये नहीं जाएगा, इसको बचाएंगे। अभी एक नुक्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है, उस पर बात करते हैं। ये बेसिकली सारा चक्कर जो चलाया हुआ है ना, ये बंदर बाई का चलाया हुआ है, बंदरयाल बाई का। ये बंदर ही है बेसिकली। इससे बड़ा बेगैरत, पिछला डैम वाला बेगैरत था ना, ये उससे भी कोई बेगैरत 100 गुना बड़ा बेगैरत इंसान आया था। ये शामिल था रजीम चेंज ऑपरेशन के अंदर ही, पार्ट उसका हिस्सा है ये बिल्कुल ये चीज़ साबित होती है। किससे साबित होती है? ये जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया था, बनाया गया था, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला दे देती ना, वो फाइनल होता है। तो सुप्रीम कोर्ट जो फैसला दे देगी फाइनल, उसके ऊपर भी अपील होगी, ठीक है ना। तो ये इन्होंने एक बनाया था और ये असेंबली से जल्दी में पास करवाया गया था। पास क्या हुआ था, एक्ट थोड़ी बनता है ये तो उसके लिए तो आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। लेकिन खैर एनीवे, सिंपल लॉ भी अगर उसको लें तो इसको उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने इसको ले लिया था, होल्ड अप कर लिया था। लेकिन ये अता बंदरयाल ही था जिसने इसके ऊपर स्टे दिया हुआ था। जी, उसने स्टे दिया हुआ था कि स्टे दे के रखेंगे। अब आखिरी दिन जिस दिन जा रहा था अपने आप को हीरो बनाने के लिए कि मैं जाऊंगा, वो लोग मुझे छितर मारेंगे, गालियां देंगे, जहाँ से गुजरूंगा थूक फेंकेंगे, तो इस वजह से उसने जो है ना लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए आज ये फ़ैसला दिया है कि देखो जी, मैंने तो NRO2 में शामिल नहीं था, ना रजीम चेंज में शामिल था। मैं 12 बजे अदालतें ज़रूर खोली थी, लेकिन मैंने देखो ना उस सारों को रिवर्स कर दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बड़ा बेगैरत बंदा है। पाकिस्तान में आज जो भी बंदा खुदकुशी करता है ना, ये इस बंदा उसके अंदर शामिल है। और क़यामत के दिन इसका गिरबान हज़ारों लाखों पाकिस्तानी पकड़ेंगे और इसके साथ हशर वाले दिन वो होगा कि ये हशर नशर हो जाएगा इसका, इंशाअल्लाह। बड़ा बेगैरत इंसान आया दुनिया की तारीख में। बड़े बड़े काजी बेगैरत आए होंगे, लेकिन इस जैसा बेगैरत कोई नहीं आया। अब वो केस जो है वो ये तो चला गया। अब ये फ़ैसला इसने दे दिया, अपने आप को हीरो बना लिया। अब वो केस जो है वो 18 तारीख को काजी ने लगा लिया है, सितंबर को सुनने के लिए, ठीक है। अब वो केस सुनेगा। अब उसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। एक, चूँकि आजकल कामरान खान जो है बड़ा, आपको पता है किसका बंदा है, किसकी बातें पहुंचाता है हम तक। उसने कहा है कि कोई इलेक्शन शक्शन नहीं होंगे, कोई नवाज शरीफ ये वो कोई हुकूमत में नहीं आएगा, यही हुकूमत चलेगी। अगर इस बंदे की वाकई बात ले ली जाए एज़ इट इज़, अगर हैं तो झूठे लोग, हम तो इनको सुनते नहीं हैं, लेकिन अगर ले ली जाए तो उसका मतलब है कि ये फ़ैसला जो आज का आया है ये ऐसे ही चलेगा। और कोई सियासतदान, बल्कि आज की एक और बात बता दूँ साथ ही, कि शायद खान अब्बासी ने इंटरव्यू दिया, उसने कहा कि मैंने इनको समझाया था, 2 बातें उसने की इंपॉर्टेंट, कि मैंने इनको समझाया था कि नैब ही ख़त्म कर दो, ये माने नहीं। इन्होंने नैब चलाई, नैब के कानून चेंज किए। मुझे पता था कि कल आज फ़ैसला आ गया, अब ये इन सब के गले पड़ेगा, ठीक है। और जलील भी यही हुए, ठीक है। अब दूसरी बात उसने क्या की कि नवाज शरीफ साहब अपना इलाज करा के वापस आएंगे। अब ये 2 बातें हैं, कामरान खान को ले लें और इसकी बात ले लें, तो इसका मतलब है कि अब जो है ये बाकियों की बारी आ गई। जिस तरह पीपल पार्टी के ऊपर तो पहले ही स्टॉप लिस्ट के अंदर बहुत से लोगों के नाम आ गए हैं। वो बिलावल का प्रोजेक्ट तो दिखाया गया था कि बिलावल का ही आएगा, लेकिन उसको भी पीछे कर दिया गया। तो पीपल पार्टी को तो समझ लग गई है काफ़ी, वो तो आप देख रहे होंगे आजकल ज़रा किसी और लाइन में बात कर रही है। अब 2 चीज़ें, अगर तो कंपनी चाहेगी तो काजी आएगा, तो काजी इसकी पहले तो ये सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एक्ट में तब्दीली वो वाकई करा देगा। उसके बाद इनको राइट मिल जाएगा इसके ऊपर 30 दिन के अंदर अपील दायर करने का, इस फैसले के ख़िलाफ़ जो आज किया है, और 14 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो फिक्स हो जाएगा। तो 45 डेज़ के अंदर जितना भी है ना, 5 दिन से लेकर 45 डेज़ के अंदर ये 17-18 तारीख के बाद वो सुनेंगे। और आज का जो फ़ैसला आया है वो 2-1 से आया है, ठीक है। बंदरयाल तो बाई तो चली गई नाचने अपना घर, अब कहीं और मुजरा करेगी। अब एक ही रह गया, यानी एक अभी भी खिलाफ था और एक है, तो उसमें अब ये काजी आ गया।
2-1 तो वैसे ही हो गया, अगर 3 का बेंच भी बनाएं तो फिर भी ये इसका फैसला जो है ना उल्टा आ जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। जबकि बड़ा बेंच बना के 5 रुकनी, 6 रुकनी, 10 रुकनी, वो इसको मुकम्मल तौर पे ये जो बंदरयाल भाई नाच के गई है आज, इसका जो घुंघरू है ना बिल्कुल तोड़ दिए जाएंगे। तो वो तोड़ने क्या है वो खुद ही बता के गई है ऐसे तोड़ने हैं। अब उसके लिए उसने ये स्टे लिया हुआ था, स्टे भी अब वो उसका भी आ गया। अब अगर दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ यह है कि अगर कंपनी चाहे कि बस ये एक आकड़ आके बैठ जाए और यही हुकूमत करे, इसमें 2 चीज़ें हैं। इसमें एक तो ये हो जाएगी कि कोई सियासतदान किसी के केस माफ़ नहीं होंगे, दोबारा केस खुल जाएंगे और सारे मुल्क से बाहर फ़रार, और उनको कहेंगे जी आप लोग मुल्क से बाहर ही रहें, कोई किसी को आने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन था मेरा कि प्राइम मिनिस्टर का क्या बनेगा काकड़ का, वो तो खूब नैब ज़दा है। उसके लिए एक होगा कि नैब में केस खुल जाएंगे दोबारा, इसका केस नैब का चेयरमैन हमको पता ही है कौन है, इसका केस फिर भी बंद का ख़त्म कर दिया जाएगा, पहला इसी का केस ख़त्म किया जाएगा और ये पाक साफ़ हो के ना धो के ये आपका वज़ीर-ए-आज़म बन के ये इसको आगे चलाया जाएगा। सारी कहानी आके एक पॉइंट पे रुक गई है कि काजी जो आ रहा है फ़ायज़ ईसा, ये नवाज़ शरीफ से अपनी वफ़ादारियाँ कुत्ते की तरह निभाएगा या उनके साथ निभाएगा जो जिन्होंने हाई कोर्ट का जज बनाया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में लेके आए। पाकिस्तान की अदलिया के बारे में शायर ने कहा था, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। अस्सलाम वालेकुम।